हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का टॉपिक हम सभी लोगों का है सेट। क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है वो हमारा सेट है। तो आज स्टूडेंट्स हम सभी लोग सेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेट होता क्या है और सेट के क्या कुछ बेसिक फार्मूले हैं, रूल वगैरह, हम इनका डिस्कशन करेंगे। तो सेट के बारे में जब बात करते हैं हम, तो सेट को जो हिंदी में लिखा है तब उसे हम समुच्चय बोलते हैं। सेट क्या होता है? तो सेट की डेफिनेशन में अगर देखते हैं तो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ सेट। आप सेट से बहुत पहले से भी परिचित है कि किसी भी सामानों को अगर देखते हैं हम लोग तो कहा जाता है चीजों को अरेंज करने के लिए, तो अरे उन सामानों को वहां पर सेट कर दीजिए। कोई भी व्यवस्थाएं होती हैं, साड़ी हो गई, कोई अदर सामान हो गए, कोई राशन की सामान हो गई, कोई दुकानदार होता है चीजों को, तो हर चीजों को हम देखते हैं वो एक सेट करता है, उन चीजों का एक अरेंजमेंट करता है, एक ऐसी व्यवस्था उनको बनाता है, तैयार करता है। तो यहां पर सेट के बारे में भी वैसे ही कुछ है, वही सेट यहां पर भी हम यूज कर रहे हैं। तो चीजों को जब हम लेते हैं, देखते हैं, तो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ये देखिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है वैसी चीजों को जो कि परिभाषित हो, जिसकी परिभाषा दी जा सके, और जो कि डिस्टिंक्ट हो, असमान हो। तो ऐसे जो हमारे सदस्य बनते हैं, जो अवयव होते हैं, इनको सजा कर रखना कहलाता है हमारा सेट। तो जैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ए हमने लिया हुआ है कोई, तो 1 2 3 4 हम जान रहे हैं कि जो हमारे वेल डिफाइंड है नेचुरल नंबर्स है, और ये हमारे जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जो कि अलग अलग है, एक दो बार नहीं लिखा गया है। तो 1 2 3 4 बी में जैसे हम लोग आए यहां पर तो ए बी सी हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, इंग्लिश अल्फाबेट हो गया। वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है तो करेक्ट कर लिया हमने, इन नंबरों को हमने करेक्ट कर लिया। तो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ सेट। बहुत इजीली इसका डिफिनेशन है। तो जनरली जो समानता जो सेट को अरेंजमेंट किया जाता है वो करली ब्रैकेट में किया जाता है। तो करली ब्रैकेट से आप पहले से भी वाकिफ हैं, जैसे हम हिंदी में ई को लिखते हैं ई, तो बस बेसिकली अब जैसे जो करली ब्रैकेट होता है उसे बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बस हमने क्या लिया, ई को लिया हुआ है ऐसे। ई जब ऐसे बनाते हैं हम लोग तो इसे थोड़ा सा और नीचे की ओर खींच दीजिए। जैसे हमने इधर लिया हुआ है, ई को मैंने बनाने के लिए लिया, फिर ऐसे नीचे की ओर खींच दिया जाता है। ये बहुत ही इजीली आप इसे बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सेट के हम लोग अगले थोड़े थ्योरी पर चलते हैं। तो जिसमें जो पहला बेसिक हमारा जो थ्योरी है, क्लासिकल सेट थ्योरी। तो क्लासिकल सेट थ्योरी क्या कहता है? तो जनरली उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को भी हमें नोट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो क्लासिकल सेट थ्योरी होता है तो उसमें बताया गया है कि नो रिपीटेशन इज अलाउड, कि कोई भी जो रहेगा एलिमेंट्स तो उसका अलाउड हमें नहीं करना है, वो अलाउड नहीं, रिपीटेशन हमें नहीं कराना है, रिपीटेशन के लिए हमें अलाउ नहीं करता है ये क्लासिकल सेट थ्योरी जो होती है। अब जो सेकेंड पॉइंट है हमारे स्टूडेंट्स, वो याद रखना है कि जनरली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर ये लिया हुआ है तो इसे ए से दिखाया गया, ऐसे मैंने यहां ग्रुपिंग बनाया हुआ है उसे बी से दिखा गया। तो जो बेसिकली हम इसे डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स जो इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये जो each ऑब्जेक्ट होते हैं, जो एवरी ऑब्जेक्ट होते हैं, इज सेड टू बी एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। तो ये जो एक एक होते हैं तो इन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं। इस सेट का हमारे जो ये हो गए वो मेंबर्स हो गए, एलिमेंट हो गए। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारा जो क्लासिकल सेट थ्योरी होता है इन चीजों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स देखिए हम पढ़ते कैसे हैं। जैसे हमने सपोज कर लिए कि x कोई एक वैल्यू है हमने ले ली हुई है, तो x जो है एलिमेंट है a का। तो अगर ये जो सिंबल बनाया हुआ है साई के रूप में, तो ये जो अपसाइलन के रूप में, तो यहाँ x एलिमेंट है a का। तो इसे रीड करते हैं, रीड एज x इज एन एलिमेंट ऑफ a और x बिलोंग टू a। तो x एलिमेंट है a के ये, या तो ये कह दीजिए कि x जो है वो बिलोंग करता है किससे, a से बिलोंग करता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसे कुछ अदर एग्जांपल्स को। तो हम जब क्लासिकल सेट थ्योरी में पढ़ते हैं तो उसके एग्जांपल्स को देखा गया। जैसे एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि a में लिखी गई चीजें जो है वो हमारी हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 4।
तो यहां पर रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए 1 2 3 4, तो ये पैटर्न जो होगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये जो पैटर्न होगा हमारा राइट पैटर्न होगा। तो इस प्रकार हम सेट को एकदम इजीली वे में समझ सकते हैं। समुच्चय इकट्ठा करना, कलेक्ट कर लिया, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट जो हमारे एलिमेंट थे उनको हमने कलेक्ट कर लिया, यही जो होता है हमारा कहलाता है सेट। आइए स्टूडेंट्स अपने अगले रीडिंग पर चलते हैं हम। तो एलिमेंट्स आर रिटेन इन अ कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास। आपने एग्जांपल्स को पहले भी देखा, हमने कुछ एग्जांपल्स को लिए हुए थे जिसे हमने कर्ली ब्रैकेट में भी लिखा हुआ था और कामा के साथ लिखा हुआ था। तो जो एलिमेंट जितने भी लिखे जाते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में तो लिखे ही जाते हैं, तो उन्हें जो सेपरेट किया जाता है वो कामास के द्वारा किया जाता है। अब स्टूडेंट देखिए दूसरी जो इंफॉर्मेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ एक्स एलिमेंट है ए का, तो एक्स इज द मेंबर बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीजों में से हम किसी भी रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं या पुकार सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो एक्स इज द मेंबर ऑफ ए। अगर यहां पर सपोज कीजिए स्टूडेंट जो लिखा हुआ है ई के रूप में और इसे क्रॉस कर दिया जाता है तो बस कुछ नहीं, यहाँ एक्स एलिमेंट अगर ए है तो यहां पर एक्स एलिमेंट नॉट एलिमेंट है, तो एलिमेंट जब नहीं होता है तो ये हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हेडिंग आती है इसमें पहले सेट की, तो वो हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो जो रिप्रेजेंट करते हैं सेट को हम तो किस रूप में करते हैं या किस फॉर्म में करते हैं, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें इस चैप्टर का। तो ये जो पहला चैप्टर है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट जो होता है उससे रिप्रेजेंट करने के 2 वेज हमारे पास हैं। उन 2 वेज के नाम जो हमारे दिए गए हैं, पहले नंबर पर आता है लिस्टिंग और टेबुलर और रोस्टर मेथड। तो इसे 3 तरीके से हम लोग कहते हैं एक ही मेथड को, लिस्टिंग, टेबुलर और रोस्टर मेथड। और जो सेकंड हमारा होता है स्टूडेंट्स तो होता है प्रॉपर्टी और सेलेक्टर और सेट बिल्डर मेथड। तो इसे भी 3 नामों से हम पुकारते हैं। तो बेसिकली अगर हमें याद रखना होता है तो रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड हम लोग याद रखें। तो ये स्टूडेंट्स 2 टाइप्स होते हैं। तो रिप्रेजेंट करने की चीजों को हम आगे आगे देखते हैं। तो जो हमारा जो पहला पॉइंट आता है लिस्टिंग मेथड क्या होता है, तो लिस्टिंग मेथड का देखा जा रहा है। लिस्टिंग मेथड्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीजों को एकदम पूरे जैसे के तैसे ज्यों का त्यों लिख देना और उसे मतलब लॉन्ग वे में प्रोवाइड करना। जैसे हमारा स्टूडेंट देखो देखिए पहला जो लिखा गया लिस्टिंग मेथड, तो लिस्टिंग मेथड जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, ऑल द एलिमेंट्स आर रिटेन इन अ कर्ली ब्रैकेट इन एनी ऑर्डर। हम किसी भी ऑर्डर में क्या करते हैं, सभी जो ऑल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर सजाकर रख देते हैं। लिख देना ही कहलाता है लिस्टिंग मेथड। जैसे एग्जांपल में हमने लिया कि हमको 1 से 5 डिजिट लेना था, तो हमने लिया n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लिया गया 1 2 3 4 5, हमने इसे कर्ली ब्रैकेट में सजाकर रख दिया। हम 4 5 1 2 किसी को भी आगे पीछे लिख सकते थे, वो एनी ऑर्डर हो जाएगा हमारा। तो लिस्टिंग मेथड हमारा ये कहता है। अब जैसे हम लोगों को इंग्लिश अंग्रेजी के अल्फाबेट को प्रोवाइड करना था तो हमने ए बी सी डी ऐसे एंड सो ऑन को हमने इसमें पूरे सजा कर रख दिया। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारा ये भी आसानी से हो जाएगा। तो चीजें जो हमारे पास है उनको पूरा फैला के लिखना, लिस्ट के रूप में प्रोवाइड करना, ये हमारा होता है लिस्टिंग मेथड। अब आइए स्टूडेंट्स सेकेंड मेथड पर चलते हैं। अब जो हमारी सेकेंड टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है सेट बिल्डर मेथड। तो जो दूसरा मेथड होता है हमारा वो सेट बिल्डर मेथड है। ये क्या कहता है, तो ऑल द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल इन अ कर्ली ब्रैकेट, सिंबल एंड इट्स स्टेटमेंट आर रिटेन। तो कोई भी जो होता है उसे एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देना और उसके साथ ही साथ उसे एक सिंबल के रूप में यूज कर लेना, यही हमारा होता है सेट बिल्डर मेथड। और ये हमारे पूरे सेट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल को यही प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल्स में हमने देखा यहाँ पर तो ए, तो हम पीछे भी लिखे हुए थे हम ए, तो अल्फाबेटिक को जो मैंने यूज किया हुआ था ए टू जेड तक को एग्जांपल्स में, तो मैंने उसे यहाँ पर सेट बिल्डर मेथड से लिखने का प्रयास किया है। तो सेट बिल्डर मेथड से जब मैंने इसे लिखा तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो हमारा x हो गया हमने इसे एक सिंबल प्रोवाइड कर दिया और ये जो स्टेटमेंट हमारा था ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल से मैं लिया हुआ नेचुरल नंबर्स को, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दैट एंड सो ऑन। तो अब इसे सेट बिल्डर मेथड से लिखा जाएगा अगर,
तो n इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो हमने इसे क्या काम किया, ये एक सेट बिल्डर मेथड से लिख दिया गया। तो ये जो लिस्टिंग मेथड था इसे लिखा गया बस जो कहते हो तो प्रोवाइड कर दिया था, लिख दिया जाता है, जबकि उसे एक स्टेटमेंट और एक सिंबल के रूप में प्रोवाइड करने का काम सेट बिल्डर मेथड करता है, और ये सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम सभी लोग। तो कन्वर्जन देखा जाए तो लिस्टिंग मेथड से सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ज कैसे किया जाता है, कन्वर्जन कैसे करते हैं हम एक दूसरे में। तो कन्वर्ट करने में देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो मैंने कन्वर्जन पहला एग्जांपल लिया हुआ है लिस्टिंग मेथड्स में, मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने कोई 5 एलिमेंट्स ले लिए और ये एक सेट मैंने तैयार कर लिया। अब देखिए इसे सेट बिल्डर मेथड में जो प्रोवाइड किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो a इज इक्वल टू x सच दैट x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, तो एंड जो वेयर पोजीशन जो होगी x की x लेस देन 6 हो जाएगा। तो ये जो हमारा हो गया 1 2 3 4 5, उसे हमने सेट बिल्डर मेथड में जब लिखा तो a इज इक्वल टू x सच दैट x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का और वेयर x लेस देन 6 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर मेथड द्वारा। हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जो लिस्टिंग मेथड हमारा क्या लिखा हुआ है, तो x में जैसे मैंने कोई लिया हुआ सेट एक बनाया तो उसके जो एलिमेंट्स हो गए 2 4 6 8 2 18 तक हो गया। तो यहां देखा जा रहा है तो ये मल्टीपल ऑफ कितने हैं, 2 के मल्टीपल है। तो ये एक लिस्टिंग मेथड से पूरा हो गया। अब अगर हम लोग इसे सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं तो x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। तो हमने इसे मल्टीपल के रूप में देख भी रहे हैं यहां पर हम लोग ऊपर के एग्जांपल्स में कि 2 4 6, तो ये 2 के मल्टीपल के रूप में डिजिट लिखा हुआ है। तो जो ये 2 के रूप में लिखा हुआ डिजिट है वो हम अगर वेयर देखा जाए तो इनकी पोजीशन जो होगी x इक्वल टू n है, जहां क्या हो जाएगा वेयर n एलिमेंट हो जाएगा, यानी n बिलोंग्स कर रहा है 1 to 9 तक। अब जो थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं लिस्टिंग मेथड में, b इज इक्वल टू, हमने इंटीजर्स को ले लिया। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स 0 -2 -4 2 4 एंड सो ऑन। तो इसे जो हम सेट बिल्डर मेथड में प्रोवाइड करते हैं तो b इज इक्वल टू 2x सच दैट x जो एलिमेंट होगा वो हमारे इंटीजर्स हो गए, x एलिमेंट है z का, वेयर z इज इंटीजर। तो इसे हमने सेट बिल्डर मेथड में आसानी से रिटेन कर दिया। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं कन्वर्जन, जो कि हम लोग एक दूसरे में रिप्रेजेंटेशन जो होता है एक दूसरे का, तो लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर मेथड का कन्वर्जन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे एक दो चैप्टर तो ऐसे डिफिनेशन द्वारा ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें जो इस सेट का डिफिनेशन था उसके साथ ही साथ जो उसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड थे हमने उस पर डिस्कशन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।